देखिए, जितने प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में जो काम करने वाले हैं, डॉक्टर्स शायद भूल गए हैं कि अभी जो उनके खिलाफ एक धारा थी, निग्लिजेंस वाले मामले में उनको एक्यूज़ बनाया जाता था, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही हटाया है। और डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन हो, प्रोफेशनल जितने सबका प्रोटेक्शन हो, ये हमारी सरकार की प्रायोरिटी में है। और हम लोग इस पे सीरियसली सोच रहे हैं। लेकिन जो ये मर्डर हुआ है, ये वाकई जो है ना अफसोसनाक है। और सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, ममता दीदी भी काफ़ी सीरियस है इसमें। हम लोगों को ये समझना चाहिए, डॉक्टर्स को भी और सभी लोगों को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट का एक मेकनिज़्म है, उसके तहत काम होता है। हम लॉलेस स्टेट नहीं है कि आप जो मांग करेंगे हम उसको पूरा करेंगे। एक कानून है, उसी के तहत हमको चलना पड़ता है। बंगाल ने रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए नया सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। बंगाल गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि नया सुरक्षा कार्यक्रम हो। लिटिलिटी साथी कार्यक्रम शुरू किया, जिससे उद्देश्य सुनिश्चित करना रात्रि पाली में जो लोग काम करें उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं काम करें, जैसा कि बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किया कि 35% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। महिलाएं समाज में निकल रही हैं, काम कर रही हैं। और तो उनकी सुरक्षा को कैसे देखभाल किया जाए, कैसे वो सुरक्षित रहें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो कि हम जो काम करने जा रहे हैं बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ये स्टेट की जिम्मेदारी है। और ममता दीदी ने ये कदम उठाया है, बहुत अच्छी बात है। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को इस पे सोचना चाहिए कि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें। मुझे लगता है कि ममता दीदी ने ये देर से उठाया, लेकिन उठाया है, हम लोग स्वागत करेंगे इसका। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने खुद विरोध प्रदर्शन रैली निकाला था और कहा था कि मेरा रेप तेरा रेप, इस तरीके के नारे चल रहे थे। और ऐसे में बीजेपी लगातार हमला कर रही है और कह रही है कि गृह विभाग उनका, खुद की मुख्यमंत्री उनके, पूरे प्रशासन उनका, फिर भी वो इस तरीके के नाटक क्यों कर रही है, नाटक बंद करें। देखिए, सही बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो कल कोलकाता में रेप हुआ, उस पे पॉलिटिक्स जो लोग भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ममता दीदी प्रोटेस्ट में क्यों आई? फायर ब्रांड नेता मानी जाती थी किसी ज़माने में। वो प्रोटेस्ट में क्यों आई, मेरे समझ से बाहर है। और मुझे लगता है कि अगर फेस सेविंग के लिए सब कदम उठा रही हैं तो ये मुनासिब नहीं है ममता दीदी के लिए। चूँकि वो ऐसी लेडी नहीं है जिनकी फेस सेविंग की ज़रूरत पड़े। तो प्रोटेस्ट में जाना, नारे लगाना, और एक मुख्यमंत्री का, एक ऐसे मुख्यमंत्री का जिसको हम लोग कैपेबल और टैलेंटेड मानते हैं, तो ये समझ में नहीं आया देश की डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेटिक सेटअप में को प्यार करने वाले लोगों को कि ऐसा क्यों किया ममता दीदी ने। इसका जवाब बेहतर वो देंगी। लेकिन मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अगर पालन किया जाता और ये समझा जाता कि मैं किस कुर्सी पे हूँ, तो शायद वो नहीं निकलती। क्या लगता है इसमें बड़ी मछलियों की भी भूमिका है? यही कारण तो नहीं है कि बंगाल सरकार अभी भी जवाब नहीं दे पा रही है, फिर मुख्य जो आरोपी वो नहीं पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि जस्टिस की मांग लगातार हो रही है, डॉक्टर अभी भी हड़ताल पे हैं। नहीं, देखिए, संविधान के सामने कोई मछली बड़ी नहीं होती, सबका कद बराबर होता है। और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि बड़ी मछली है, छोटी मछली है, मुझे लगता है कि मुझे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो है ना इसके सीरियसनेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी स्टेट गवर्नमेंट से ममता दीदी ने पहले दिन एक की गिरफ्तारी की है। और हमारा ये मुतालबा है कि इसको जितना टॉप प्रायोरिटी पे ले सकते हैं, सीबीआई ले सकती है, ले करके जो भी एक्यूज़ है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और एक प्रोफेशनल के बीच, डॉक्टर्स के बीच और ख़ास तौर से महिलाओं के बीच हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए कि बंगाल भी सुरक्षित है और पूरा देश सुरक्षित है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर 1 से लेके 87 आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि यही है डबल इंजन की सरकार। देखिए, यही उनको समझ में नहीं आ रहा तेजस्वी यादव जी को कि नीतीश कुमार के रिजीम में, नीतीश कुमार की सरकार में आपको घटनाएं गिननी पड़ रही हैं। और आपके सरकार में कौन सा दिन शांतिपूर्व रहा, शांति के साथ रहा, ये हम लोगों को गिनना पड़ता था। हम लॉ एंड ऑर्डर से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। ये क्रिमिनल भी जानते हैं और लीडर्स भी जानते हैं। हमारी सरकार वो नहीं है कि हम क्रिमिनल्स को अपने घर में शेल्टर दें, जो लालू प्रसाद यादव जी किया करते थे। एक अने मार्ग को उन्होंने क्रिमिनल्स का अड्डा बना रखा था और किडनैपिंग की फैक्ट्री बना रखी थी। हमारी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अगर कोई क्राइम करता है तो हम उसके साथ
पूरी ताकत के साथ उसको उसकी सज़ा देते हैं और कानून के मुताबिक देते हैं। नहीं खालिद जी, इन दिनों बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। मुजफ्फरपुर की घटना को देख ले कि 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है। देखिए, जहाँ इंसान है वहाँ घटनाएं होंगी। सरकार की नीयत और सरकार को परखा इस पे जाता है कि घटनाओं के बाद सरकार का क्या रद्द अमल होता है। हमारी कोशिश होती है कि घटनाएं ना हो, समाज में जागरूकता आए, और बहुत जागरूकता आई है, घटनाएं कम हो रही हैं। लेकिन अगर किसी ने घटना की है, किसी ने ऐसी गलत हरकत की है, तो सरकार पूरे फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ, जो हमारे पास विधि है, जो हमारे पास संविधान है, कानून है, उसको हम लोग लागू करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई हम जो है ना ये नहीं समझते कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन पावरफुल है, कौन कमज़ोर है। जो भी मुजरिम होता है उसको हम लोग सज़ा देते हैं कानून के मुताबिक। तेजस्वी यादव के आंकड़ों को कैसे आप बोलिएगा, क्योंकि देखिए, उन्होंने आंकड़े दिखाए हैं। तेजस्वी यादव जी बेरोज़गार हो गए हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी होते हुए भी उनके पास काम नहीं है। वो बिहार के विकास को किस निगाह से देखते मुझे नहीं पता। उनको इस पे बयान देना चाहिए कि बिहार को एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट मिला है 1400 करोड़ रुपए का। उनको इस पे बात करनी चाहिए कि बिहार को इतने एक्सप्रेसवे मिलने जा रहे हैं। उनको इस पे बात करनी चाहिए कि बिहार के किसानों की सब्ज़ी, पटना के लोगों की सब्ज़ी अब दुबई और अमेरिका के लोग खाएंगे। तो ये नज़र नहीं आता। वो गिनती में लगे हुए हैं, और वो ये बात उनको समझनी चाहिए कि अभी लोकसभा के चुनाव में बिहार के लोगों ने उनको आईना दिखा दिया है। आगे वो क्यों इन चक्करों में पड़े हुए हैं और निगेटिव पॉलिटिक्स में, तो उनका नुकसान होगा। आज बीजेपी में सुनील पांडे शामिल हुए, इससे पूर्व में आपके साथ भी थे, आरजेडी में भी थे, लंबे वक्त तक आपके साथ रहे, विधायक भी 2 बार आपकी पार्टी से बने। बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बाहुबली छवियों को अब बीजेपी और जेडीयू शामिल कर रही है, तो बीजेपी में वो शामिल हुए। देखिए, बीजेपी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और दुनिया की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, और बीजेपी के में कोई अगर आता है तो उसका स्वागत कर रहे हैं बीजेपी के लोग, अच्छी बात है। अगर सुनील पांडे के बारे में या किसी और नेता के बारे में इस तरह का आरोप लगाने से पहले अपोजिशन के नेताओं को ये समझना चाहिए कि उनके ग्रोह में कितने क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, और कोई सिर्फ आरोपी है, एक्यूज है, कन्विक्टेड नहीं है, कन्विक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसे में पॉलिटिकल लोगों का इस तरह का आरोप लगाना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। और बीजेपी ने अगर उनको शामिल किया तो अच्छा किया, स्वागत करना चाहिए, बड़ी पार्टी। बम ब्लास्ट हो, बारुणेश्वर मुखिया हो, ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं कि इतने बड़े अपराधी छवि के लोग अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नहीं तो क्या कानून ने यानी प्रायश्चित और तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया है क्या? अगर कोई आदमी, किसी ने कभी बचपन में कोई घटना की है और उससे कानून ने उसको सुधार दिया, सज़ा दे दी, सुधार दिया, तो ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए समाज में काम करने का। ये सब ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि सुनील पांडे अच्छा काम कर रहे हैं, तभी बीजेपी ने उनको ज्वाइन कराया।